वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ का ठीक है बच्चों, यहाँ पर गणित के मॉडल पेपर का जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं और यही आपका रहेगा बच्चों, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो अब देख सकते बच्चों, यहाँ पर समय दिया है आपका, यहाँ पर है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 70 अंक का रहता है। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या किया गया बच्चों, निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है बच्चों। यहाँ पर यह जो आप देख सकते हैं तीसरा कह रहा है कि खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको किस पर देना है बच्चों, OMR शीट पर देना है। OMR शीट पर उचित यहाँ पर जो उत्तर अंकित है उन्हीं पर आपको काट पीट नहीं करना है, नहीं इरेजर करना है, ना व्हाइटनर लगाना है बच्चों, वहां पर सिर्फ यहाँ पर गोला भरना है। खंड ब में 50 अंक के संक्षेप उत्तर प्रकार या वर्णात्मक प्रश्न है बच्चों, और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया कि कितने खंड में कितने करने हैं बच्चों आपको अंक, और इसके अंकों को लिख दिया गया बच्चों। और दे सकते हैं आप प्रश्न पत्र से प्रारंभ करिए और अंत तक करती जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है बच्चों। यानी आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर जो खंड अ है बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, बहुविकल्पी का यहाँ पर कह रहा है यदि 26 156 का लसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, दो संख्याओं का यहाँ पर लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या लसा दिया है, तो मौसा के लिए भाग दे देंगे। तो इन चार विकल्प के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 156 से 156 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 26 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर 26 आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है निम्न में अपरिमेय संख्या है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो देख सकते हैं 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 5 माइनस √3 का नहीं निकाल सकते हैं, अतः यही आपका विकल्प हो जाएगा, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, दूसरे का आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है रेखाओं x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसको हल करेंगे बच्चों तो x बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो y बराबर -6 हो जाएगा। निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 2, -6, और इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर दिख रहा है बच्चों, कौन सा यहाँ पर, तो डी विकल्प है बच्चों। यहाँ पर कौन सा विकल्प है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 2, -6, डी विकल्प आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में बढ़ेगा बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा कह रहा है कि रेखाओं a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। और ये 4 विकल्प बच्चों, इन 4 विकल्पों में से कौन सा है जो एक अद्वितीय हल दिखाएगा बच्चों। तो आप कंडीशन जानते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। यही दिखाता है बच्चों आपका अद्वितीय हल। ठीक बच्चों, पांचवें क्वेश्चन में बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, मूलों का योगफल जब द्विघात समीकरण रहता है तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और पहले से यहाँ पर -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3/5, यानी ये विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विकल्प हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल बच्चों, विपरीत की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो इन चारों विकल्पों में से तो घटा देंगे बच्चों, यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर
5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पर सभी विषयों के प्ले लिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। और ये दिया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन। तो इसको हल करेंगे तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज है, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया है बच्चों 20 और 45। ठीक है बच्चों, तो हल करेंगे इसका, तो इन चारों विकल्प का अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 संबंधित 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो आएगा बच्चों 2 संबंधित 3 के अनुपात में। क्या आएगा यहाँ पर 2 संबंधित 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सी विकल्प हो जाएगा 2 संबंधित 3। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यहाँ पर कह रहा है BCE के क्षेत्रफलों का अनुपात है बच्चों। और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 संबंधे 1 के अनुपात में। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 4 संबंधे 1, यानी इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 संबंधे 1। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन 9वां देख सकते हैं, करा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, और ये 4 विकल्प है बच्चों। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, बीच की दूरी d बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 इसको मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं बच्चों। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और y2 - y1 बच्चों। तो 1 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा बच्चों, और उसको हल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा बच्चों। और 8 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, 3 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2, यानी इसका भी कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका यहाँ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है यदि बिंदु A 1,2 O 0,0 और C 1,B संरेख है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों संरेख बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों, जो बिंदु रहेगा वो हो जाएगा बच्चों 2A बराबर B हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2A बराबर B, यही संरेख के लिए यहाँ पर रखेंगे तो मान आएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है बिंदु -4,0 4,0 और 0,3 शीर्ष है, यानी किस त्रिभुज के शीर्ष है बच्चों। यहाँ पर 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से कौन से त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके शीर्षों को हल करेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। यह किसका शीर्ष हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां देख सकते हैं, कह रहा है यदि sin A बराबर 4/5 है तो tan A का मान पूछ रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों sin थीटा बराबर यानी sin A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कर्ण आपका 5 है, लंब 4 है। ठीक बच्चों, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लंब बटा क्या होता है बच्चों, आधार होता है। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4/3। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है बच्चों।
तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, और 1 बटा में सेक को ऊपर लेकर चलेंगे बच्चों, तो वह होता है कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, इन चारों विकल्प के अनुसार वह होता है बच्चों आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है बच्चों। आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, 14वें क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों के अनुसार कौन सा त्रिभुज है जो हमेशा के लिए समरूप होगा बच्चों, तो आप इन चारों विकल्पों में देख सकते हैं। समद्विबाहु का तो हो नहीं सकता बच्चे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज सभी की बात कराए, ध्यान दीजिएगा। सर्वांशम की बात नहीं है बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज की बात कराए तो सर्वांशम तो त्रिभुज है नहीं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, जो भी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 15वां करा है, एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 7/2, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, तो आप जानते हैं 1/4πr² के हिसाब से हल करेंगे। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 77/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 77/8 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 16वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है एक वलय को निर्मित करने वाले 2 सेकेंडरी वृत्तों की परिधियां 28, यहाँ पर 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वलय की चौड़ाई पूछ रहा है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार 7/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7/2 आ जाएगा बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 17वां दे सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, तो देख सकते हैं बच्चों इन 4 विकल्पों को आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों के अनुसार π2 - 1.5 पूरे का यहाँ पर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं, इसका आंसर क्या है, डी विकल्प है। ठीक है बच्चों, 18वें क्वेश्चन बढ़ेंगे, कह रहा है किसी बेलन का आयतन होता है, तो यह तो फार्मूला है बच्चों, यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार जानते हैं। बेलन की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²h। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, πr²h, और शंकु का कितना होता है, तो 1/3 πr²h, और यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और यह संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल देख सकते बच्चों यहाँ पर शंकु के और बेलन के। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है, यानी मध्य में कौन है बच्चों। तो आप जानते हो बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार इसको हम लोग सजाते हैं माध्यिका के लिए, यानी आरोही अवरोही क्रम में पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, और फिर 8 लिखेंगे। कितना अंक होगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक बच्चों, माध्यिका यहाँ पर निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जानते हैं इसका क्या फार्मूला होता है, यानी मध्य में कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का जोड़ा बनाएंगे। इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5। इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वां और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ठीक बच्चों, 1 से 9 तक, यानी आप समझ सकते हैं कि विषम संख्या है, और विषम संख्या का फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर भी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। जैसे कि इसका माध्य क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य पूछा है बच्चों, यहाँ पर सभी पदों का योग बटा में सभी पदों की संख्या के फार्मूले से निकालेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर 5 ही आएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग
कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई रही है बच्चों। इसलिए आप 02 बाई क्लास के पर साथ जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरीज हो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक बच्चों, एनसीईआरटी बुक के सभी के सॉल्यूशन, सभी यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के सॉल्यूशन, सभी किताबों के सॉल्यूशन, सभी विषयों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हमने अध्ययन किया बच्चों यहाँ पर 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। अब हम लोग चलते हैं बच्चों खंड यहाँ पर ख पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो आपके न्यूमेरिकल यहाँ पर हल करने वाले क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते बच्चों खंड ब में क्या करा है, करा कि सभी खंड कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन क करा है, निम्नलिखित बराबरता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर मध्य 21.5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। और देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर जानते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया रहता है यह इस यक्ष का मान है और यह इसकी बारंबारता है बच्चों। तो आप फार्मूला जानते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा यहाँ पर यन होता है बच्चों। ये बच्चों यहाँ पर हल कर लेते हैं बच्चों, इसका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से समझ सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चे यहाँ पर दिया है समांतर मध्य दिया बच्चे 21.5, यक्ष का मान दिया है 5, 15, 25, 35, 45 और यफ का मान है 6, 4, 3 के और 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हल करते बच्चों यहाँ पर सिंपल सा यक्ष, यहाँ पर यफ का मान लिखेंगे, यक्ष का मान लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो यफ का यह मान है इसको जोड़ देंगे, जिसको हम लोग सिग्मा यफ कहते हैं बच्चों। जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर तो देख सकते हैं, तो 6, 4, 10, 10 और 5 15 और प्लस के यानी 15 के हो जाएगा। यहाँ पर जो निकालते हैं बच्चे, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का यानी गुणा कर देंगे, तो 6 और 5 यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चे, 6 5 30 हो जाएगा, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 ते 75 या 35 के और 45 दूना के 90 और जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं बच्चों सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा 255 प्लस 35 के। और आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, समांतर माध्य बराबर होता है यानी यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक बच्चों, अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल चुके हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर दिया है यहाँ पर 255, ठीक बच्चों, प्लस 35 के और बट्टा में कितना दिया है बच्चे यहाँ पर 15 प्लस के। और चूंकि यहाँ पर समांतर मध्य बराबर दिया है बच्चों कितना 21.5, अब बट्टा में 1 लेंगे बच्चों और ऐसे गुणा कर देंगे हम लोग, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 21.5 गुणे 15 प्लस 21.5 के बराबर 255 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 35 के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब के को एक साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इस देख सकते हैं यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 21.5 के। ठीक है बच्चों, और यहाँ 35 को इधर लेकर आ जाएंगे बच्चों, या इसको इधर लेकर चलते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 35 के और माइनस 21.5 के बराबर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे इस तरह से है 21.5 और गुणे 15। ठीक बच्चों, इसको इधर ले करेंगे तो माइनस 200 कितना हो जाएगा बच्चों 55। अब इसको घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर से घटा देंगे और जितना आएगा तो के का मान आ जाएगा बच्चे, यहाँ से हल कर देंगे तो। ठीक बच्चे, यहाँ पर के का मान निकाल देते हैं, देख सकते बच्चे यहाँ पर हल कर देंगे 21.5 गुणे 15 करेंगे तो 322.5 आ जाएगा, उसमें से 255 घटा देंगे 67.5 आ जाएगा और 35 में से 21.5 घटाएंगे तो 13.5 आ जाएगा। और हल करके यहाँ पर के का मान निकालेंगे बच्चों तो कट जाएगा, तो कितने बार में कट जाएगा बच्चों 5 बार में, यानी के का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 आएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जाए बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर जुड़े बच्चे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला। ठीक है, करा कि के किन मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x-1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, उसी पर आपको रख देना है बच्चों और हल कर देना है b² माइनस 4ac। ठीक बच्चों, तो आप समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर।
जैसे तो बच्चे यहाँ पर दिया है 2x² माइनस के यक्स माइनस 1 बराबर 0। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x² माइनस के यक्स प्लस के बराबर 0। मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर मूल बराबर जब रहता है तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0। तो b के स्थान पर देख सकते बच्चों k है, तो यह हो जाएगा बच्चों k² माइनस 4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर भी k बराबर 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बच्चों k² माइनस 8 k बराबर 0। k बाहर कर देंगे बच्चों यहाँ से, तो यह हो जाएगा बच्चों k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा और एक k बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ग एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि यहाँ पर 44 सेंटीमीटर है बच्चों। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जानते हैं बच्चों 2πr होता है, और वहां से हल करेंगे यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश यानी 1/4 πr² से हल कर देंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते बच्चे यहाँ पर परिधि दिए बच्चे यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, फार्मूला होता है 2πr बराबर 44, तो r बराबर कटा पीटा कर कितना जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों यहाँ पर 1/4 πr², यानी यहाँ पर रख देंगे तो 1/4 तो वैसे ही रह जाएगा बच्चों, पाई का स्थान पर 22/7 रख दीजिए और r के स्थान पर देख सकते बच्चों 7 आया है, जो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 15 और बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चों 4 और यह सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो और घटाकर छोटा कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर घ वाला करा है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, और देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इसके हल करने का तरीका आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस √3 बराबर a बटा में b एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसे क्या मानेंगे बच्चों 5 माइनस √3 को मानेंगे कि अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद 75 कर देंगे हम लोग, तिरछा गुणा करके यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर मिलेगा कि 5 यहाँ पर 3 को विभाजित करता है, ये 3a को विभाजित करता है, अतः जो 3 है वो 5b को भी विभाजित करेगा। परंतु हम लोग जानते हैं बच्चों अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से कि इस तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है अंगा वाला, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, और दे सकते हैं 2 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, दूसरी संख्या यहाँ पर तो 2 संख्याओं का योगफल करा था बच्चों की 27 है। ठीक है बच्चों, 2 संख्याओं का योग करा था 27 है, तो एक को यक्स माना है तो दूसरी को 27 में से घटा देंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है बच्चों कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बच्चों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, यहाँ पर 182 है, तो यहाँ पर यक्स और यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस यक्स। ठीक है, और बराबर यह कितना है बच्चों 182 के बराबर है। अब गुणा कर देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको उठाकर उधर लेकर चलते हैं बच्चों, तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का फैक्टर करेंगे बच्चों और जोड़ घटा कर कितना लाएंगे बच्चों यहाँ पर 27 लाएंगे। हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह हो जाएगा बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस 14 और 13 को जोड़ देंगे बच्चों, यह 27 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से यक्स निकाल देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा यक्स माइनस 14, इसमें से माइनस 13 निकालेंगे बच्चों,
तो हो जाएगा यक्स माइनस 14। ठीक है बच्चों, एक हो जाएगा यक्स माइनस 13 और एक हो जाएगा यक्स माइनस 14। ठीक है बच्चों, हल करेंगे तो यक्स बराबर 13 उत्तर आ जाएगा एक, और एक यक्स बराबर इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 14। यानी दोनों ये संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 13 और 14 के रूप में इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करते हो बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 4 वाला कर रहा है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। और देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप फार्मूला जानते हो बच्चों यहाँ पर हल करने का। यहाँ पर अनुपात में विभाजित करते हैं तो निर्देशांक निकालने के लिए यक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो यक्स का मान यहाँ पर निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर m1 आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है, x2 कितना है बच्चों तो 4 है, प्लस m2 कितना है बच्चों तो 3 है, और x1 कितना दिया था बच्चों यहाँ पर x1 -1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर रख देंगे 2 + 3। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा यह 8, यह हो जाएगा बच्चों -3 और बट्टा में 5, यानी यक्स बराबर घटा देंगे तो 5 बट्टा में 5 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम लोग रख देंगे बच्चों y2 यहाँ पर, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, y का मान यहाँ पर निकालेंगे तो x2 के स्थान पर y2 रखेंगे तो -3 दूना किया हो जाएगा बच्चों -6। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर m2 आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं 3 और 3 7 21, 21 बट्टा में 5 यानी घटा देंगे तो 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6। यहाँ पर 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 यानी 15 बटा 5 यानी 5 तियाँ 15, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। निर्देशांक कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 1,3। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका मान है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर 9 से 11 के सभी विषय की तरह फुल कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के प्रयास जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पर।